हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के हिंदी माध्यम के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि साल की शुरुआत से पढ़कर हम किस तरह से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 95 प्लस का जो हम सपना देखते हैं वो बिल्कुल संभव होगा। तो ये हमारे जो नए सत्र है बच्चों, उसकी बिल्कुल शुरुआत है और हमने तो क्लास 12th के लिए क्लासेस शुरू कर दिए हैं। ठीक है, 11th की भी क्लासेस बिल्कुल बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आज हम बात करते हैं कुछ जो हमारे पास में टिप्स है बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए कि किस तरह से आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा अभी का जो समय बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अगर आप आज से काउंट करें या इस मंथ से काउंट करें तो आपके पास लगभग 10 महीने का समय है। 10 महीने आप समझते हैं, 10 महीने मतलब लगभग 300 दिन है आपकी परीक्षा को लेकर। हर दिन महत्वपूर्ण होता है और हर दिन हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा टिप्स है बच्चों वो यही है कि अगर आप 95 प्लस चाहते हैं तो आपको हर रोज पढ़ाई करनी होगी। तो जरूरी बेटा डेली स्टडी करना, हर रोज पढ़ाई करना। आपकी स्टडी जो होती है वो डेली होती है। ठीक है, तो आप जरूर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर अभी तो शुरुआत है। बहुत सारे बच्चों का कहना यह होता है कि अभी तो केवल शुरुआत है, क्या अभी से हम हर रोज पढ़ें? तो बिल्कुल आप हर रोज पढ़ो बेटा। अभी आप स्टार्टिंग थोड़े से समय कम से करो, आप आधा घंटा 1 घंटा जितना पढ़ सकते हो वहां से आप शुरुआत करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप स्कूल्स और अपने कोचिंग्स की पढ़ाई आगे करते जाएंगे बेटा, तो आप समय बढ़ा सकते हैं। या जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ते जाएगा आप बिल्कुल आप समय अपना बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला मूल मंत्र है डेली स्टडी। अगर आप देखिए, डेली स्टडी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपने एक दिन पढ़ा उसके बाद 2 दिन नहीं पढ़ा तो आपके एक दिन पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो हम पढ़ते हैं ना वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। इसलिए हमको डेली स्टडी करने की जरूरत होती है और ये एक रूटीन है। ठीक है, एक रूटीन वर्क होता है। अगर हम हर रोज पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमारा मन जो रहता है बेटा वो लगातार बना रहता है। जहां एक भी दिन डिस्टर्बेंस हुआ तो वो जो हमारा पाथ होता है ना, पढ़ने का एक रूल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको डेली स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखना सबसे पहला मूल मंत्र है आपके पास में बेटा जो डेली स्टडी करने का। बिल्कुल हर रोज पढ़ो, कम समय से शुरुआत करो, बाद में समय धीरे धीरे बढ़ाना, मगर हर रोज पढ़ाई करना। दूसरा बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है नोट्स बनाना। अब इस पर बहुत सारी बातें होती है, सर नोट्स कैसे बनाएं, कौन सा नोट्स जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। तो नोट्स, अब सुनिएगा मेरी बात, नोट्स को लेकर मैं बता रहा हूं। नोट्स 2 तरह के होते हैं बेटा। एक होता है डिटेल नोट्स, जिसमें हम सारी चीजों को मेंशन करते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों को हम लिखते चलते हैं, वो होता है हमारा डिटेल नोट्स। एक नोट्स होता है शॉर्ट नोट्स। तो अभी तो आपके पास समय है और बहुत समय है, जितने आपके चैप्टर्स हैं, जितने आपका सिलेबस है उसको अगर देखें और टाइमिंग को देखें तो साल का बस शुरुआत हो रहा है, हमारे शिक्षा सत्र का शुरुआत हो रहा है, तो समय बहुत है। तो मैं आपको यहां पर नोट्स के लिए यही बोलूंगा बेटा कि आप सबसे पहला काम करना, आप बनाना बेटा डिटेल नोट्स। ठीक है, जिसमें आप सारी चीजों को पढ़ाई भी करना, डिटेल में करना। ठीक है, अब आप ये मत देखना कि हमारे सिलेबस में क्या है, बोर्ड में क्या पूछेगा, ये अभी देखने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। आप पहले डिटेल में पढ़िए, आपको डिटेल नोट्स बनाने होंगे जहां पर आप सारी चीजों को लिखते हुए चलना, हर छोटी छोटी बातों को आप पॉइंट बनाकर नोट करना। याद रखना कि ये बिल्कुल सत्य है बेटा कि हम सुनी हुई बातें तो भूल जाते हैं, मगर लिखी हुई बातें अगर भूल रहे हैं तो हम बाद में उसको एक बार देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है, हमको डिटेल नोट्स बनानी चाहिए। अब डिटेल नोट्स अगर हमारा तैयार है तो बाद में हम ये काम कर सकते हैं बेटा कि हम शॉर्ट नोट्स भी बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिटेल नोट्स बनाना, उसके बाद में आप उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। अभी आपके पास समय बहुत है, नोट्स जरूर बनाना और लिखने से चीजें याद भी होती है। तो
खासकर मैं बोलूंगा फिजिक्स और मैथ्स की अगर बात करूं तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप कॉपी में पेन चलाएंगे, उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला चीज है। जितना आप क्वेश्चंस को बार बार बनाएंगे, डेरिवेशंस को, फॉर्मूलों को बार बार लिखेंगे बेटा, उतनी चीजें आपको याद होती चलेगी। तो नोट्स बनाना मत भूलिएगा। ये वो एक क्रम है जहां से आप 95 प्लस की ओर अग्रसर होते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने डेली स्टडी की। दूसरी बात किया बच्चों नोट्स की, नोट्स जरूर बनाइएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पढ़ते हैं हम हर रोज पढ़ रहे हैं बेटा, उसको समय समय पर, इसके लिए आप एक टाइम टेबल बना लो। 3 दिन 4 दिन बाद एक आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो जो पढ़े उसको रिवाइज जरूर करो। अगर आप रिविजन करेंगे तो होता क्या है, देखो एक्चुअल में बात ये होती बेटा, जब भी हम पढ़ेंगे, है तो हम इंसान ही सारे, पढ़ेंगे भूलेंगे, ये एक नेचुरल चीज है। जो चीजें हम पढ़ते हैं उसको भूलते भी हैं, ठीक है। तो पढ़ना है साथ ही साथ भूलना भी है। तो अगर हम भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो हमको कैसे याद आएगा, रिवीजन से आएगा बच्चों। तो अगर आप रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो आप 100% उन चीजों को और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो रिवीजन भी बहुत ही जरूरी चीज होती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसको रिवाइज करो। बिल्कुल आप जो भी पढ़ते हैं उन चीजों को बार बार आप रिवाइज करो। रिवाइज करने से आपको बहुत फायदा होगा। तो ये 3 मुख्य चीजें मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ूंगा, 2 पॉइंट्स और बताऊंगा बेटा, ठीक है। 4th टिप्स आपके लिए बच्चों। अब बात हो गई, हमने स्टडी किया बेटा, ठीक है, हमने स्टडी किया, नोट्स बनाया, रिवीजन भी किया। अब जो पढ़े हैं उसको हमको ये तो पता चलना चाहिए कि हम कितना उन चीजों को समझे, कितना याद किए। तो इसके लिए टेस्ट देना जरूरी होता है। अब बोलोगे सर टेस्ट कहां देंगे? देखिए, अगर कोई बच्चा ईमानदार है तो सेल्फ अपना टेस्ट ले सकता है, कुछ क्वेश्चंस छांट सकता है बुक से, ठीक है, और बोल सकता है कि ये क्वेश्चंस हैं जिनको आज मुझे बनाना है। तो ये आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट के लिए बोलूं, बिल्कुल अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। और जो बच्चा अपना आकलन अपने से करेगा ना, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे टेस्ट दिलाते हैं किसी एग्जाम में, किसी कोचिंग में, ठीक है, या स्कूल स्तर में। बहुत सारी चीजें टीचर ही बता देता है कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। कहीं की बात हो, स्कूल की बात हो या किसी भी कोचिंग की बात हो, तो यहां पर उसका सही टेस्ट नहीं हो पाता। कुछ बच्चे अपने दोस्त की मदद ले लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं बोलूंगा टेस्ट जरूर दिलाना, और बिल्कुल ईमानदारी से दिलाना बच्चों। टेस्ट आपके टीचर के लिए नहीं है, आपके लिए है कि आप अपना खुद का आकलन करो। अगर आपको टेस्ट दिलाने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा है तो आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस छांटिए और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस बनाकर देखिए। नहीं बनता है कोई बात नहीं, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, तीसरे बार आप जरूर सफल होंगे। तो टेस्ट दिलाना बहुत ही जरूरी है बेटा। उसके बाद में 5th चीज, ये सारी चीज करने के बाद अब अलग अलग तरह के नए तरह के बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके पास क्वेश्चंस का अलग अलग तरह के जो प्रश्न है बेटा उसका बहुत सारा क्या हो जाएगा, नॉलेजमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास में गाइड्स वगैरह होते हैं, वहां से आप क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल बच्चों आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और बाकी चीजों के लिए हम आपके साथ हैं। हमारी जो पूरी की पूरी डाउटनेट की जो टीचर्स हैं बेटा, उनकी जो टीम है वो तो आपके साथ हैं। सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे, और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% श्योरली 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो सारी बातें याद रखना, इन चीजों को रूटीन में लाना बच्चों, 100% आप सफल होंगे। याद रखिएगा बात को, डेली स्टडी, नोट्स बनाना है। नोट्स 2 टाइप से बनाना बेटा, समय है भरपूर उसका उपयोग कीजिए, डिटेल नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं जिसको अगर कोई बच्चा ईमानदारी के साथ फॉलो करे तो वो जरूर 95 प्लस स्कोर कर सकता है। बात मेरी आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो नए सत्र के लिए शुरुआत से हमको पढ़ाई करना है, बिल्कुल लगकर पढ़ाई करना है बेटा। 2024 आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ये अपने माइंड में रखिए और पॉजिटिव बने रहिए और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना बच्चों। और जितने भी
ठीक है। जितने भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी समय समय पर हम उसका सॉल्यूशंस करते रहेंगे। डाउटनेट की पूरी टीम आपके साथ में बच्चों, और मैं भी आपके साथ में हूं। तो क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स की क्लासेस देखने के लिए और साथ ही साथ मैथ्स की भी क्लासेस हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे, तो उनके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।